जय हिंद साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773, 1784, 1793, 1813। सही जवाब होगा 1773 में। तो याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, मोड़दार पर्वत, ब्लॉक पर्वत। सही जवाब होगा मोड़दार पर्वत। तो याद रखें कि हिमालय मोड़दार पर्वत है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, दिल्ली। सही जवाब होगा मुंबई में। तो याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? कछुआ, मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, शार्क या फिर शार्क। तो सही जवाब होगा गंगा डॉल्फिन। तो याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1773, 1784, 1793, 1813। सही जवाब होगा 1784 में। तो याद रखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली है? उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। सही जवाब होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो याद रखेंगे, अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक फैली है। अगला प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1905, 1911, 1916, 1920। सही जवाब होगा 1916 में। तो याद रखेंगे, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कांडला। सही जवाब होगा मुंबई। तो याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, फाहयान किस देश का यात्री था? जापान, चीन, श्रीलंका, तिब्बत। सही जवाब होगा चीन देश का। तो याद रखेंगे, फाहयान चीन देश का यात्री था। अगला प्रश्न है, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? 1905, 1911, 1919, 1920। सही जवाब होगा 1911 में। तो याद रखेंगे, 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? 1917, 1918, 1919, 1920। सही जवाब होगा 1919 में। तो याद रखेंगे, रोलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। सही जवाब होगा राजस्थान में। तो याद रखेंगे, थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। सही जवाब होगा 4। तो याद रखेंगे, वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सारी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को अक्सर एग्जामिनर दिया जरूर है। तो याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी, पिंगली वकैया, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब होगा पिंगली वकैया जी ने। तो याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वकैया जी ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान। सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किन नदियों के बीच स्थित है? गंगा और यमुना, नर्मदा और कृष्णा, नर्मदा और कावेरी, ताप्ती और गोदावरी। सही जवाब होगा नर्मदा और कावेरी। तो याद रखेंगे, दक्कन का पठार नर्मदा और कावेरी नदियों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1940, 1942, 1945, 1946। सही जवाब होगा 1942 में। तो याद रखेंगे, क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। सही जवाब होगा बिहार में। तो याद रखेंगे, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो याद रखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे।
गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। सही जवाब होगा गंगोत्री। तो याद रखेंगे गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। तो साथियों, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।